विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत संधि और संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि। इससे पहले हम स्वर संधि के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने जान लिया है कि संधि का अर्थ होता है मेल मिलाप समझौता। जिस तरह से व्यक्ति आपस में मेल मिलाप और समझौता करते हैं, उसी तरह वर्ण भी आपस में मेल मिलाप और समझौता करते हैं। किस वर्ण के मेल से कौन सा वर्ण आएगा, किस वर्ण के मेल से किस वर्ण का लोप हो जाएगा, ये सब वर्ण भी आपस में समझौता करते हुए, आपस में मेल करते हुए संधि का निर्माण करते हैं, संधि की रचना करते हैं। और वर्णों के इस मेल मिलाप को व्याकरण में हम संधि कहते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने पहले वीडियो में स्वर संधि के विषय में पढ़ा। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। वह है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। आप सभी को पता है कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हर व्यंजन में स्वर छिपा होता है। इस हिसाब से व्यंजन संधि की हम परिभाषा देंगे कि व्यंजन संधि वह संधि है जिसमें व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन वर्ण जोड़े जाते हैं। यानी व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर जोड़े जाएं तो उस संधि को हम कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि 3 प्रकार से होती है। एक है व्यंजन का स्वर से मेल, यानी व्यंजन में स्वर का मेल होता है। जैसे यह है क व्यंजन है, यहाँ पे अ स्वर है, इन दोनों के मेल से द बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिक में क है, एक क है और यहाँ पे ये अंबर है अ। तो क और अ मिलेंगे तो यहाँ होगा दिगंबर, यहाँ बन जाएगा दिगंबर। संधि के अपने नियम है। यहाँ क अ मिलने से द बन गया है, यहाँ ग बन गया है दिगंबर, ये ग हो गया है दिगंबर हो गया है। इसी प्रकार दूसरा है स्वर तथा व्यंजन का मेल। स्वर और व्यंजन का मेल होता है। यहाँ पे व्यंजन के बाद स्वर का मिलन, यहाँ स्वर के बाद व्यंजन। जैसे ई है स्वर है और न है व्यंजन, तो इन दोनों के मिलने से अड़ होगा। जैसे परी और नाम, यहाँ र में ई है, छोटी है, यहाँ न स्वयं व्यंजन है। तो इन दोनों को मिला देंगे, परी और नाम को मिला देंगे तो यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा परिणाम। यहाँ न और हो गया। इसी प्रकार व्यंजन का मेल, यानी व्यंजन के साथ व्यंजन है। जैसे त है व्यंजन है, न भी व्यंजन है, दोनों आपस में मिल गए तो यहाँ जगत त व्यंजन है, नाथ न व्यंजन है, तो दोनों मिल गया तो यहाँ हो जाएगा जगन्नाथ, जगन्नाथ। यहाँ तो हो जाएगा नौ, तो नौ हो गया, यहाँ पे नौ और हो गया, यहाँ पे क ग बन गया। तो इस तरह से व्यंजन व्यंजन संधि 3 प्रकार से होती है। व्यंजन का स्वर के साथ मिलन, स्वर का व्यंजन के साथ मिलन और व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलन। इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि व्यंजन संधि हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो व्यंजन संधि के भी अपने नियम है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि स्वर संधि के अपने नियम है, जिससे हम 5 प्रकार की स्वर संधि हम बना सकते हैं। उसी प्रकार व्यंजन संधि के भी अपने नियम है। जैसे म का नियम है, त का नियम है, छ का नियम है। तो सबसे पहले हम इन वर्णों के नियम को समझते हैं। त संबंधी नियम, यानी किस तरह से त दूसरे वर्ण में बदल जाता है। त है, जैसे यहाँ त वर्ण के साथ यदि च और छ वर्ण को अगर जोड़ते हैं तो च वर्ण हो जाएगा। त के साथ च और छ को जोड़ें तो च वर्ण हो जाएगा। जैसे उच्चारण, ये त में त है और ये चारण में च है, इन दोनों को मिलने से ये च हो जाएगा। ये जो च है ना, तो च में बदल जाएगा, ये हो जाएगा उच्चारण, उच्चारण, ये उच्चारण हो गया। ये च में बदल गया, यानी तो च में बदल गया। उसी प्रकार त के साथ में ड और ढ अगर हम मिलाते हैं तो वह ड हो जाएगा, ड। त के साथ ड और ढ मिलाएं तो ड हो जाएगा। जैसे उत में त है और डयन में ड है,
इसको मिलने से ये जो ड है ना तो ड में बदल जाएगा, ये हो जाएगा उड्डयन, उड्डयन, यह उड्डयन हो गया। इसी प्रकार त के साथ में यदि त और थ मिला दें तो वह ट हो जाएगा। जैसे तत् त है ये और ट में टीका है तो हो जाएगा तट टीका, तट टीका। तट टीका यानी ये ट आ गया, ट के बाद में ट आ गया, तट के ट बन गया, तट टीका हो गया। इसी प्रकार त के साथ यदि ल हो जाए तो वह ल हो जाता है, त ल में बदल जाता है। जैसे उत और लाश है, त में त है और ल ये ल है, तो ये जो त है ना ल में बदल जाएगा, ये हो जाएगा उल्लास, उल्लास, उल्लास। इसी प्रकार त है और ये ह है, त और ह को आपस में मिलाएंगे तो त बन जाएगा द और ह बन जाएगा ध। जैसे उत ये त है और हार में ये ह है, तो यहाँ पे ये त बन जाएगा द और ये ह बन जाएगा ध, ये हो जाएगा उद्धार, उद्धार। ये देखिए ये उद्धार हो गया। अब आपको ये समझना है कि हमेशा ही त के बाद जो वर्ण आएगा ना वह वर्ण दूसरा वर्ण त की जगह ले लेगा। जैसे यहाँ पे च हो गया, च त बन गया। इसी प्रकार ये जो त है वो च बन गया। उसी प्रकार त ड में ये त ड बन गया, जैसे यहाँ पे उड्डयन। उसी प्रकार त ट बन गया जैसे तट टीका। उसी प्रकार त ल बन गया जैसे उल्लास। उसी प्रकार त और ह को जोड़ा गया तो त बन गया द और ह बन गया ध, उद्धार, ये हो जाएगा उद्धार। अब हम समझते हैं छ संबंधी नियम। ये है छ संबंधी नियम, ठीक है। तो किसी भी स्वर के बाद यदि छ आता है, किसी भी स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले च लग जाता है, यानी ये हो जाएगा आधा च और छ, ये आधा च और छ हो जाएगा। किसी भी स्वर के बाद यदि छ आए तो छ से पहले च हो जाता है, यानी वह जो स्वर है ना वह आधा च में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अ है, अ स्वर है, यहाँ छ है, यानी अ स्वर के बाद छ आया, यहाँ हो गया आधा च और छ। जैसे उदाहरण के लिए वृक्ष, वृक्ष जो छ है ना इसमें अ छिपा हुआ है, क्योंकि यह व्यंजन है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी व्यंजन में स्वर होता है, तो यह छ में अ है। इसके बाद एक छाया है, यानी अ के बाद में छ है, छाया छ, ये हो जाएगा वृक्ष छाया, वृक्ष आधा च छाया हो जाएगा वृक्षाया, वृक्षाया आधा च हो गया। इसी तरह आ है, इसके बाद छ आया तो फिर यही आधा च और छ हो जाएगा। जैसे आ है आ और ये छ में छादन में छ है तो हो जाएगा आच्छादन, आ आधा च हो जाएगा छादन, ये हो जाएगा आच्छादन। इस प्रकार ऊ है, ऊ क्या है स्वर है, इसके बाद छ है तो फिर वही ऐसे हो जाएगा आधा च और छ हो जाएगा। जैसे अनु है, अनु में नौ में ऊ है, ये नौ में छोटा ऊ है, ये ऊ है। इसके बाद ये छेद छ है, ये हो जाएगा आधा च और छ, ये हो जाएगा अनुच्छेद, ये हो जाएगा अनुच्छेद, अनुच्छ च हो गया, अनुच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार ई है, ई क्या है स्वर है, इसके बाद ये छ है, फिर वही आधा च और छ हो जाएगा। वी व में छोटी है यानी ई है और छेद में छ है तो दोनों आधा च और छ में बदल जाएंगे, ये हो जाएगा विच्छेद, विच्छेद, विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम म संबंधी नियम को समझते हैं। उदाहरण के लिए म के बाद क से म है, म के बाद क से म कोई भी व्यंजन आए तो म उस वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ध्यान देने की बात है, म व्यंजन है, म के बाद क से लेकर म तक अगर कोई भी व्यंजन आता है म के बाद तो उस जो व्यंजन आ रहा है उस व्यंजन का पांचवा वर्ण जो होता है पंचमाक्षर, ये म उस पंचमाक्षर में बदल जाता है। उदाहरण के लिए म है, म के बाद एक क आया तो ये जो म किस में बदल जाएगा अंग में बदल जाएगा, क्योंकि क ख ग घ अंग ये पांचवा हो गया अंग, ये म
जो है वो अंगों में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए सम है, ये म है यहाँ पे, और एक कल्प है, क है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंगों में बदल जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा संकल्प, संकल्प। यहाँ संकल्प हो गया क्योंकि म अंगों में बदल गया। ठीक है, इसी प्रकार इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इस संकल्प को ऐसा भी लिखा जा सकता है, संस्कृत में इसी तरह से लिखते हैं, संकल्प। इसे संकल्प ऐसा भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आजकल ऐसा ही लिखा जाता है। इसके बाद म है, म व्यंजन है, उसके बाद च व्यंजन है। म के बाद अगर च को किया गया तो च वर्ण का जो पांचवा अक्षर है यो में बदल जाएगा। जैसे च, छ, ज, झ, यो, तो यो में बदल जाएगा। सम और ये जय है, ये हो जाएगा संजय, संजय, ये संजय हो गया। अब इस संजय को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, संस्कृत में इस तरह से भी संजय लिखा जाता है, संजय, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। लेकिन हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, संजय। इसी तरह म है, म के बाद ये द आया, तो म के बाद द आया तो यह नौ में बदल जाएगा। जो म है ना, और नौ में बदल जाएगा, क्योंकि द का पंचम अक्षर है नौ। त, थ, द, ध, न, तो इस तरह से नौ, म नौ में बदल जाएगा। जैसे सम और देश है तो हो जाएगा संदेश। इसी तरह अगर म के बाद में कुछ ऐसा अगर आ जाता है जिसमें रहेगा आपका नो नो, म में बदले। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, म है और ये क है, तो म और प अगर करेंगे तो ये म में बदल जाएगा। म है और प है तो ये म में बदल जाएगा। जैसे कि प, फ, ब, भ, म, प वर्ग का पंचमाक्षर है म। जैसे उदाहरण के लिए सम और ये है पूर्ण, ये हो जाएगा संपूर्ण, ये संपूर्ण बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि म के बाद यदि कोई भी वर्ग का व्यंजन आता है तो उस वर्ग के पंचमाक्षर में यह म बदल जाएगा। अब म के हम दूसरे नियम भी समझते हैं। म है, म के बाद यदि य, र, ल, व, श, श, ह यदि आता है तो म का अनुस्वार हो जाएगा। जो म है ना, वो अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे म है, म के साथ यदि य आया तो यह अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे सम योग तो हो जाएगा संयोग, संयोग। इसी तरह म के साथ ल आया तो भी अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी म जो है ना अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे सम और लग्न तो हो गया संलग्न, संलग्न। इसी तरह म के साथ व आया तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे सम और वाद, ये म है और वो उसके बाद वो आया है तो हो जाएगा संवाद। इसी प्रकार म के साथ श आया तो ये म जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे सम और शर है तो हो जाएगा संशय। यहाँ एक चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो म है ना हमेशा सम के रूप में रहेगा, यानी ये सम उपसर्ग के रूप में रहेगा, और जो म है वो सदैव स के ऊपर अनुस्वार के रूप में लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए सम है, योग है, तो जो म है ना वो स के ऊपर ये अनुस्वार के रूप में लग गया है। इस तरह सम और लग्न है तो ये जो ये म है स के ऊपर में अनुस्वार के रूप में लग गया। इस तरह से संयोग, संलग्न, संवाद और संशय शब्द बन गया। इसी प्रकार अब हम देखते हैं र के विषय में। ह्रस्व स्वर के बाद आने वाले र, यानी ह्रस्व स्वर है उसके बाद कोई भी यदि र आता है, उस र के बाद फिर से यदि कोई र व्यंजन आ गया तो जो ह्रस्व स्वर है वह दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए नीर,
नीर क्या है ना, नौ है, नौ में छोटी की मात्रा यानी यहाँ ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर के बाद में रो आ गया, फिर इस रो के बाद में फिर ये रस में रो आ गया, तो क्या हो गया, यह जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के नीर है और रस है, तो ये जो नी है यह बड़ी की मात्रा इसमें लग जाएगी, यानी ये ह्रस्व स्वर जो है वो दीर्घ स्वर में बदल गया, तो यहाँ नीरस की जगह हो गया नीरस, नौ में बड़ी की मात्रा लगी। उसी प्रकार फिर यहाँ नीर है, नौ में छोटी है यानी यहाँ ह्रस्व स्वर है, इसके साथ में फिर रो है, रो आया, नीर रो आया, यानी ह्रस्व ई के बाद में फिर रो आया, इस रो के बाद में फिर से रो आ गया, रोग, निर धन रोग, तो दोनों रो आ गया, इसलिए यहाँ पे जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, यानी कि निरोग, ये हो जाएगा निरोग। इसी तरह हम रो के कुछ और नियम को समझते हैं। नियम में री र श के बाद यदि नौ हो तो ये जो नौ है वह अड़ो में बदल जाता है, इसमें बदल जाएगा, यानी री र स के बाद यदि नौ आता है तो ये जो नौ है वह अड़ो में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए री और नौ, तो री के बाद ये नौ आया है तो नौ अड़ो में बदलेगा, यहाँ हो जाएगा ऋण, ऋण हो गया, देखिए ये जो नौ है अड़ो हो गया ऋण। इस तरह भर और नौ, ये रो के बाद में नौ आया है इसलिए नौ अड़ो में बदल जाएगा, ये हो जाएगा भरण, भरण नहीं होगा, यहाँ ऋण नहीं होगा, ऋण हो गया, ये भरण नहीं होके भरण, नौ अड़ो में बदल गया। उसी तरह परिमाण, यहाँ पे र जो है इसके बाद म आया है और अंत में नौ है, ये जो नौ है यह अड़ो में बदल जाएगा, ये हो जाएगा परिमाण, परिमाण, ये हो गया परिमाण, नौ अड़ो में बदल गया परिमाण। इस तरह परि है और नाम है तो ये जो नौ है अड़ो में बदल जाएगा, ये हो जाएगा परिणाम, परिणाम, ये हो गया परिमाण, नौ अड़ो में बदल गया, ये नौ अड़ो में बदल गया तो ये हो जाएगा परिणाम। इसी प्रकार दूसरा नियम देख लीजिए, च त त वर्ग यानी च वर्ग, च छ ज झ, ट वर्ग ट ट ठ ड ढ, ट वर्ग त थ द ध, ये जो च वर्ग त वर्ग ट वर्ग और त वर्ग, इसके बाद यदि श अगर आता है तो नौ अड़ो में नहीं बदलता, जो नौ है अड़ो में नहीं बदलता है। जैसे दुर्जन, रो के बाद जो आया है लेकिन ये नौ नहीं बदलेगा, ये वैसे ही रहेगा, नौ नौ रहेगा अड़ो में नहीं बदलेगा, ये वैसे ही हो जाएगा दुर्जन, यहाँ हो जाएगा दुर्जन, ये हो गया दुर्जन, नौ अड़ो में नहीं बदला। उस तरह दर और शन है तो हो जाएगा दर्शन, दर्शन, ये जो नौ है ना यह अड़ो में नहीं बदला, नौ वैसे ही रह गया, दुर्जन में वैसे ही नौ है, दर्शन में वैसे ही नौ है, यानी च त वर्ग तथा स यदि आता है तो नौ कभी भी नहीं बदलता, अड़ो में नहीं बदलता, वैसे ही रहता। इस तरह एक और नियम देख लीजिए, स से पूर्व यदि अ आ के बाद यानी अ आ के अलावा कोई स्वर हो तो स हमेशा श में बदल जाता है, ये षटकोण में बदल जाता है, षटकोण स में, इसे कहते हैं मूर्धन्य स, ये है दंत्य स, तो जो दंत्य स है वो मूर्धन्य स में बदल जाता है। स से पूर्व यानी स के पहले, अ आ के बाद यानी अ आ के अलावा, ये है अलावा, यानी स, ये दंत्य स है, दंत स से पूर्व अ आ के अलावा यदि कोई दूसरा स्वर हो तो जो दंत स है यह मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे ई है, ई स्वर है, उसके बाद ये आ गया स, तो ये जो स है, ई यानी स्वर के बाद में दंत स आया है, ये जो दंत स है यह मूर्धन्य स में बदल गया। जैसे विषम, व में छोटी है यानी व में स्वर है, इसके बाद ये स आ गया तो ये हो जाएगा विषम, विषम, ये जो स है वे मूर्धन्य स में बदल गया, ये जो दंत स है मूर्धन्य स में बदल गया, ये हो जाएगा विषम। इसी तरह ऊ है, स्वर है, इसके बाद आ गया है दंत स, तो ये दंत स बदल जाएगा मूर्धन्य स में। जैसे सुसुप्ति, ये हो जाएगा सु, और यहाँ ये मूर्धन्य स हो जाएगा सुसुप्ति, यहाँ ये मूर्धन्य स बन गया।
सुषुप्ति हो गया। आप सबको पता ही होगा 3 प्रकार के स्व होते हैं। इसे कहते हैं हम दंत स्व, इसे कहते हैं तालव्य स्व और इसे कहते हैं मूर्धन्य स्व। इन 3 स्व के विषय में आपको जानना चाहिए। हम व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम समझते हैं। पहला नियम है क, च, त, प। ये वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन वर्गों के बाद कोई स्वर आए, क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर आए या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, जैसे ग, ग हो गया क वर्ग का तीसरा है, क, ख, ग, और ये क वर्ग का चौथा है, क, ख, ग, घ। तो इस तरह से किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या उसके साथ य, र, ल, व आए तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा वर्ण है तीसरे वर्ण में बदल जाता है। प्रत्येक जो वर्ग के तीसरे वर्ण में यह बदल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे क है, क के साथ यदि हम अ जोड़ते हैं, क वर्ग का है, व्यंजन है, अगर उसके साथ हम अगर जोड़ रहे हैं, अ यानी स्वर को जोड़ रहे हैं, कि जो क है ना अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी ग में बदल जाएगा। क के बाद आता है ख, उसके बाद आता है ग। ये जो ग है क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो क है वह तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये हो जाएगा ग हो जाएगा, जो क है ना वह ग हो जाएगा। जैसे दिक, दिक में क है, क वर्ण है, इसके बाद आ गया अंबर, अंबर में अ है, तो ये जो क है ना अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ये हो जाएगा दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर हो गया। यानी ये जो क है ना वो ग में बदल गया, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया। क के बाद ख आता है, उसके बाद ग आता है, तो ग में क बदल गया। इसी प्रकार त के बाद आ आया, तो जो त है ना वो द में बदल जाएगा। त के बाद आता है थ, उसके बाद आता है द, त, थ, द, यानी त वर्ग का तीसरा वर्ण हुआ द, तो जो त द में बदल जाएगा। जैसे जगत त है, इसके बाद है आनंद, आनंद में आ है, तो त बदल जाएगा द में, तो हो जाएगा क गायब हो जाएगा, उसकी जगह में द आ जाएगा, तो हो जाएगा जगदानंद, जगदा, जगदानंद, जगदानंद हो गया। जो तो है ना अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया, यानी तो के बाद थ द, तो तीसरे वर्ण यानी दो में बदल गया। तो इस प्रकार क है, क के बाद है ई, ये जो बड़ी ई है, दीर्घ ई, यह स्वर है, तो क फिर से ग में बदल जाना है, ग में बदल गया, क्योंकि क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, और यहाँ बड़ी ई है, इसलिए यहाँ गी बन गया, गी लगा, गी हो गया। जैसे उदाहरण के लिए वाक, क है इसमें, उसके बाद ईश में बड़ी ई है, तो ये जो क है वह ग में बदल गया और साथ में बड़ी की मात्रा लगी थी, हो गया वाक ईश, वागीश, 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 वागीश हुआ। अब ख दूसरा नियम देखते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होगा क, वर्ग का पहला वर्ण होगा क, च वर्ग का पहला होगा च, त वर्ग का पहला होगा त वर्ग का पहला होगा त। ये सब अपने अपने वर्ग के पहले वर्ण हैं। तो प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि म, न, य यदि आता है, तो पहला जो वर्ण है अपने वर्ग के 5वें वर्ण यानी पंचमाक्षर में बदल जाएगा। इसको समझ लीजिए ठीक से। प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है, जैसे क वर्ग का पहला क हुआ, च वर्ग का च हुआ, ट वर्ग का ट हुआ, त वर्ग का त हुआ, इन सब के बाद यदि म आ जाता है, न आ जाता है, य आ जाए, तो ये जो पहले वर्ग वाले हैं, ये पहले वर्ग का जो पहला वर्ण है, वे सब अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएंगे। उदाहरण के लिए क है, क के बाद आ गया म, क पहला अपने वर्ग का पहला वर्ण है, तो क के बाद म आ जाएगा, तो ये जो क है अपने वर्ग के पंचमाक्षर यानी अंग में बदल जाएगा। क, ख, ग, घ, अंग में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए वाक और मैं है,
फिर क हो जाएगा अंग में बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा वांग्मय, इसे कहते हैं वांग्मय, वांग्मय। ये देखिए ये वांग्मय हो जाएगा, वांग्मय। ये जो क है ना अंगों में बदल जाएगा। उसी प्रकार त है, त के बाद म आ गया, त के बाद म आया तो ये जो त है यह अपने वर्ण के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। इसका पंचमाक्षर क्या होता है? त थ द ध न, न हो गया इसका पंचमाक्षर। तो ये त जो है ना वो न में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए सत और मार्ग, ये त न में बदल गया तो क्या हो गया? सन्मार्ग। यहाँ हो जाएगा सन्मार्ग, सन्मार्ग। यहाँ सन्मार्ग हो गया। देख लीजिए ये जो त है ना अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल गया। क थ द ध न, न है त वर्ग का पंचमाक्षर, त वर्ग का पंचमाक्षर हुआ न, तो ये जो त है वो न में बदल गया, सन्मार्ग। तो गायब हो गया, यहाँ न आ गया, सन्मार्ग हो गया। तो इस प्रकार से आपने व्यंजन को समझा। यदि व्यंजन से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आता है तो आप आराम से उसे समझ सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह होगा कि आपको संधि बनानी होगी, व्यंजन संधि बनानी होगी। उदाहरण के लिए यदि आ जाता है दिगंबर तो आपको व्यंजन संधि में दिगंबर बनाना होगा, दिगंबर लिखना होगा। यदि आ गया जगत आनंद तो आपको जगदानंद लिखना पड़ेगा। यदि आ गया वाक और ईश तो आपको वागीश लिखना पड़ेगा। फिर इसका संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है। यदि आ गया दिगंबर और दिगंबर का संधि विच्छेद पूछा गया तो आपको लिखना पड़ेगा दिगंबर। यदि आ गया आपका वांग्मय, वांग्मय का आपको संधि विच्छेद करना है तो आपको लिखना पड़ेगा वाक और धनमय, वाक योगमय। उसी प्रकार सन्मार्ग आ गया, सन्मार्ग संधि है, व्यंजन संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद करने के लिए पूछा गया तो आपको लिखना पड़ेगा सत धन मार्ग। इस तरह से दोनों ओर से पूछा जा सकता है। आपका ये संधि विच्छेद दिया रहेगा, इससे आपको संधि बनानी है, या संधि है उससे आपको संधि विच्छेद करना है। तो आप व्यंजन के नियमों को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।